नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। एनडीए ने जहां पहले ही अपने दो उम्मीदवारों के नाम दो उपचुनाव के लिए जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान है उसके लिए कर दिया है, वहीं अब एक बड़ी खबर राजद से आ रही है। राजद ने भी अब इन दोनों उम्मीदवारों के नाम इन दोनों उम्मीदवारों के नाम कुशेश्वर स्थान और तारापुर। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो एक लंबे समय से कांग्रेस और राजद में लेकर बातें चल रही थी, एक लंबी बात चल रही थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि एक सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो वहीं दूसरी सीट पर राजद लड़ेगा, मगर अब राजद ने यह साफ कर दिया है कि राजद के ही दोनों उम्मीदवार दोनों विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जहां एक तरफ कुशेश्वर स्थान की अगर हम बात करें तो कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती का नाम राजद ने साफ कर दिया है कि गणेश भारती कुशेश्वर स्थान से राजद के उम्मीदवार होंगे। अभी यह साफ नहीं है कि यह महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, लेकिन यह तो साफ है कि राजद ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। वहीं तारापुर की अगर बात करें तो तारापुर के लिए भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने साफ कर दिया है कि तारापुर विधानसभा से अरुण कुमार होंगे राजद के प्रत्याशी। तो अब देखना है कि जिस तरह से राजद ने ऐलान कर दिया दोनों उपचुनाव के लिए, दोनों विधानसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार, वहीं अब कांग्रेस क्या करती है, क्योंकि एक लंबे समय से यह बात चल रही थी कि कांग्रेस की जो दावेदारी है वो कुशेश्वर स्थान को लेकर है, क्योंकि कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस पहले से भी रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी वहां अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसे में राजद ने अपने उम्मीदवार की घोषणा करके कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो महागठबंधन में अब एक परिस्थिति पैदा की है। अब देखना है कि कांग्रेस, अभी हमारी बात कांग्रेस से हुई है मगर कांग्रेस के तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि वो राजद का समर्थन करेंगे या फिर वो अपना कैंडिडेट वहां खड़ा करेंगे। तो ये एक तरह से बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको पता है कि जो 2 नवंबर को इस चुनाव का रिजल्ट आना है, वहीं 28 अक्टूबर को जो है वो चुनाव होगा इन दोनों सीटों के लिए। और उसमें अब देखना है कि जहां एक तरफ जदयू ने पहले ही कुशेश्वर स्थान से जो है वो शशि भूषण हजारी के बेटे अमन हजारी का नाम सामने रखा है, वो उम्मीदवार हैं जदयू के। वहीं अगर तारापुर की बात की जाए तो तारापुर जहां से मेवालाल चौधरी की आकस्मिक मृत्यु हुई थी, वहां से जो कैंडिडेट हैं वो राजीव सिंह कुशवाहा हैं। तो अब देखना है कि इन दोनों की टक्कर, तो ये साफ हो गया है कि अब राजद के प्रत्याशी होगी, यानी राजद और जदयू यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे। अब ऐसे में कांग्रेस क्या रुख अपनाती है और कांग्रेस क्या करती है, अब ये देखना होगा और ये समय तय करेगा कि आने वाले दिनों में इसकी महागठबंधन की स्थिति क्या रहती है। मगर बहरहाल अब एक तरफ से राजद ने यह साफ कर दिया है कि वो दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगा और दोनों सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे। अब यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की आमने सामने की टक्कर है, कहा जाए तो नाक बचाने की टक्कर है, क्योंकि जहां ये दोनों सीटें जदयू की थी तो वहीं अब राजद इसे चाहेगा हर हाल में कि ये राजद की झोली में आ जाए। तो ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, अब कौन किसका पलड़ा भारी पड़ता है, कौन कितना अब वोट ले पाता है, अब ये तो वक्त और समय तय करेगा। बहरहाल ये साफ होगा 2 नवंबर को। तब तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।